Hello everyone. Today I am going to discuss about the uses of future continuous tense. Now structure for simple tense, for negative and for interrogative. Like for first simple sentences. The structure subject plus helping verb will be plus verb first form plus ing means present participle. For an example, I will be singing in the concert tomorrow. Now for negative sentences, subject plus will plus not plus be plus verb first form ing means present participle. For an example, I'll not be singing in the concert tomorrow. Now formation for interrogative sentences. First will, then subject plus be plus verb first form plus ing. For an example, will you be singing in the concert tomorrow? Now, these are the formation for simple, for negative and for interrogative tenses. Now, how to use future continuous tense means rule. The first point for uses of future continuous tense is to describe interrupted action in the future. That means when there will be two action in the future and the long action will be interrupted by a short one, the long action will be in future continuous tense. For an example, when you come tomorrow, they will be playing cards. लॉन्ग एक्शन क्या है, दे विल बी प्लेइंग टेनिस, सॉरी। तो हमारा जो इंटरप्टेड एक्शन होगा फ्यूचर में, जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो जो इंटरप्ट होगा जो एक्शन वो हमारा फ्यूचर में होगा। अनदर रूल, टू एक्सप्रेस एक्शन इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। जब हम किसी एक्शन को की प्रोग्रेस को दिखा रहे हैं उसमें स्पेसिफिक टाइम दिया है फ्यूचर का, तो ऐसे एक्शंस को भी हम एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर्म करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, at 12 o'clock tomorrow we will be having lunch at school. स्पेसिफिक टाइम क्या है, 12 o'clock tomorrow, और प्रोग्रेस एक्शन इन प्रोग्रेस क्या है, we will be having lunch at school. So to express action in progress, जब एक्शन इन प्रोग्रेस दिखाएंगे विद स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, तो ऐसे एक्शंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे। नाउ थर्ड रूल फॉर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, to refer to actions that are happening now and expected to continue in the future. That means ऐसे actions जो at this time at present हो रहे हैं और expectation रखी जाती है कि future में भी continue रहेंगी। For an example, unfortunately sea levels will still be rising in 20 years. That means कि in present भी sea level जो है वो rise हो रहे हैं और in future भी expectation है कि वो rise होते रहेंगे। तो एट प्रेजेंट जो एक्शन अकर हो रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू रहेंगे, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को यूज़ किया जाता है। फोर्थ रूल, टू आस्क ए क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर। व्हेन यू आस्किंग ए क्वेश्चन इन ए पोलाइट मैनर अबाउट द फ्यूचर, देन द फॉर्मेशन विल बी इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड्स टू द पार्टी टुनाइट। क्या है, पोलाइटली आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने दोस्तों को आज पार्टी में लेकर आएंगे। दैट मीन्स इस तरह से पोलाइट क्वेश्चंस जो होंगे फ्यूचर के बारे में वो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में फॉर्म कर सकते हैं। फिफ्थ रूल, टू एम्फेसाइज फ्यूचर प्लान्स एंड इंटेंशन। व्हेन यू आर एम्फेसाइजिंग योर फ्यूचर प्लान एंड इंटेंशन, देन द फॉर्मेशन विल बी इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक। तो क्या है, हमारा प्लान है जो हमने फ्यूचर के लिए ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, और ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक। दैट्स मीन्स कि ही ने ऑलरेडी ये प्लान किया हुआ है, तो ही आ रहा है नेक्स्ट वीक हमसे मिलने के लिए। तो फ्यूचर प्लान्स और इंटेंशन को आप एम्फेसाइज कर रहे हैं और उनको डिस्क्राइब करने के लिए एक्शन को आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल, टू डिस्क्राइब एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर। For an example, when I arrive at the party, everybody will be celebrating, some will be dancing. That means आप environment बता रहे हैं, atmosphere बता रहे हैं कि in future आपकी expectation के according किसी particular place पे क्या atmosphere रहेगा। Suppose जब पार्टी में मैं पहुँचूँगा तो everybody will be celebrating, तो हर एक सेलिब्रेट कर रहा होगा, और मे बी सम पीपल विल बी डांसिंग, और कुछ लोग डांस कर रहे होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करें। ऐसी फॉर्मेशन के लिए भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ लास्ट रूल फॉर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, टू एक्सप्रेस पैरेलल एक्शन और सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस इन फ्यूचर। दैट मीन्स व्हेन देयर आर टू एक्शन happening at the right time at the same time in future and each action is not interrupting the other action. That means
टू पैरेलल एक्शन हो रहे होंगे या सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शन हो रहे होंगे और वो एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं कर रहे होंगे। तो फॉर एक्सप्रेसिंग दिस टाइप ऑफ एक्शन जो हमारी फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, शी विल बी वॉचिंग टीवी एंड ही विल बी कुकिंग डिनर। दैट मीन्स वह टीवी देख रही होगी और वह खाना बना रहा होगा। दोनों ही एक्शन एक ही टाइम पे हो रहे होंगे लेकिन दोनों ही एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसे में जो पैरेलल एक्शंस हैं, फ्यूचर सीरीज़ हैं, उनको हम बनाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म करेंगे। थैंक यू ऑल।